व्हाट्सअप गाइस, दिस इज एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि सन की प्लेसमेंट अगर फर्स्ट हाउस में हो तो वो क्या रिजल्ट दे सकता है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक कह लो या इंडियन एस्ट्रोलॉजी कह लो। तो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने अपने ब्लॉग्स में लिखी हैं चीज़ें, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। आज हम बात करेंगे सन की पोजीशन सेकंड हाउस में क्या रिजल्ट देगी। तो सेम तरीका है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं मैंने जो, तो सबसे पहले आप अपना गूगल जो है ऑन कर लीजिए, गूगल सर्च, उस पर एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार टाइप कीजिए। तो सबसे ऊपर जो आपको लिंक दिखेगा एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार के नाम से, उसे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर जो है आपको मेरा ब्लॉग दिख जाएगा जिसमें सारी मेरी डिटेल्स हैं। मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स भी आप पढ़ सकते हैं। और जो लोग मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनको यहाँ मिल जाएगी कॉन्टैक्ट अस में। और ये ब्लॉग के ऑप्शन पे आप मेरा ब्लॉग रीड कर सकते हैं। आपको नीचे आना है कैटेगरीज पे। कैटेगरीज के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में चैप्टर्स लिखे हुए हैं मैंने। और इसमें आपको जाना है सन, मतलब सूर्य की आज हम बात करेंगे। तो सूर्य के भावफल पे आप क्लिक करेंगे तो सभी चैप्टर्स सूर्य के खुल जाएंगे। तो हमने कल बात की थी सूर्य पहले भाव में, आज करेंगे सूर्य सेकंड हाउस मतलब दूसरे भाव में आपको क्या रिजल्ट देगा। इसे क्लिक कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सूर्य दूसरे भाव में जातक को धनवान और भाग्यवान बनाता है। बेसिकली सेकंड हाउस क्या है, हमारा धन का है। फैमिली का सेकंड हाउस होता है, धन का होता है। और फैमिली ग्रोथ, सेकंड हाउस से हम जो है हमारा स्वाद जो होता है, जो हम चीज़ें खाते हैं, सेकंड हाउस से स्पीच देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें सेकंड हाउस से देखते हैं। अगर सन की प्लेसमेंट सेकंड हाउस पे है तो ये आपकी वेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा, धन के लिए अच्छा होगा। ऐसा इंसान धनी होगा, धनवान होगा, भाग्यवान भी होगा। यहाँ पर सूर्य की स्थिति से जातक के जीवन में अपार संपत्ति, मतलब अच्छी संपत्ति, आपकी वेल्थ अच्छी बनती है। क्योंकि सेकंड हाउस बेसिकली जो हम अपनी कमाई करके खर्चा करने के बाद जो बचत करते हैं, तो बचत भी कह सकते हैं सेकंड हाउस को। क्योंकि जो हमारी इनकम होती है वो होती है 11th हाउस से। 10वें का जो फ्रूट्स रहेगा, 10वां घर हमारा कर्म है, कर्म क्षेत्र जो हम काम करते हैं, तो उसका जो फल मिलेगा वो 11th से मिलेगा। लेकिन 11th के बाद जो आ जाता है 12th हाउस, वो खर्चे का हाउस होता है, जो हमारा एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो उसके बाद जाकर जो बचत होगी वो सेकंड हाउस में सेव होती है। तो सेविंग्स का हाउस है। तो सूर्य जो है सेकंड हाउस में अच्छी सेविंग करा देता है, अपार संपत्ति बनवा देता है, अगर अच्छी कंडीशन में हो, शुभ हालातों में हो। आगे देखते हैं। परंतु सूर्य पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि आपको शुभ होना चाहिए सूर्य, तभी वो सेम रिजल्ट। अगर अशुभ ग्रह का प्रभाव होगा तो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, बल्कि संपत्ति को खर्च भी करवा सकता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से झगड़ालू किस्म का होता है तथा आंख, कान और दांत के रोग से ग्रस्त। मतलब अगर सूर्य सेकंड हाउस में अगर पीड़ित होगा तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी। और ऐसा इंसान नेचर से झगड़ालू भी होता है, हर किसी से झगड़ना शुरू कर देता है, बात बात पे चिड़चिड़ा रहता है, घमंडी होता है। क्योंकि जो ईगो होती है वो सूर्य में होती है। सबसे ज़्यादा ईगोइस्ट प्लैनेट जो होता है सन होता है। सूर्य दूसरे भाव में आंख, कान और दांत से जुड़ी परेशानियां तथा रोग उत्पन्न करता है। यदि सूर्य पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव हो अथवा सूर्य छठे या 12वें का स्वामी हो तो समस्याएं अधिक देखी गई हैं। अब जो बीमारी से रिलेटेड समस्याएं तब ज़्यादा आएंगी अगर सपोज करो सन आपका 6th हाउस का लॉर्ड है या फिर 12th हाउस का लॉर्ड है, जो कि बीमारी के हाउसेज हैं। और उनका लॉर्ड होकर अगर सेकंड हाउस में बैठेगा तो ये परेशानियां ज़्यादा आएंगी, स्पेशली इनकी दशांतर दशाओं में। गले से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड या आँखों से रिलेटेड। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आँखों की रोशनी का जो कनेक्शन होता है वो सूर्य से होता है। तो सूर्य पीड़ित होगा तो आँखों की रोशनी जो होती है वो कम हो सकती है।
सेकंड चलते हैं नीचे के पैराग्राफ पे। ऐसा व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय करता है और नौकरी करना पसंद नहीं करता है। अब देखो, ये सूर्य की टेंडेंसी है कि वो किसी के आगे झुक के रहना ही नहीं चाहता या फिर किसी के अंडर में काम करना ही नहीं चाहता है, ये इसकी अपनी नेचर है। तो ऐसा इंसान जिसके सेकंड हाउस में सन होगा वो भी बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करेगा, वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता, इसलिए ज़्यादातर अपना व्यवसाय करेगा, नौकरी कम ही करेगा। नौकरी मजबूरी में ही करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, अपना खुद का बिजनेस करेगा ऐसा इंसान। यदि कुंडली में 10वां भाव मजबूत हो या 10वें भाव में कोई राजयोग बने तो व्यक्ति खुद के व्यवसाय से अपार धन दौलत कमाता है। अब 10वां घर हमारा कर्म क्षेत्र है। अगर सूर्य सेकंड हाउस में अच्छी पोजीशन में है, गुड है, कोई पीड़ित नहीं है, कुछ नहीं है, और 10वें भाव में भी बल है, 10वें भाव में कोई राजयोग बना हुआ है या अच्छे प्लैनेट्स की दृष्टि, गुरु की दृष्टि 10वें भाव पे पड़ती है, 10वें भाव का जो लॉर्ड है, स्वामी प्लैनेट, वो अच्छी कंडीशन में केंद्र में कहीं बैठा हुआ है, तो ये योग बनेगा जो है बहुत अच्छे व्यवसाय का या बड़े बिजनेसमैन बनने का योग बनेगा। अच्छा पैसा कमाएगा और समाज में अत्यधिक मान सम्मान प्राप्त करता है। मतलब जो 10वां घर है हमारा, समाज से भी जुड़ा, हमारी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, हमारी इज्जत मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। तो 10वां घर मजबूत होगा और सूर्य अगर दूसरे घर में होगा तो ऐसा इंसान समाज के अंदर बहुत ज़्यादा मान सम्मान भी प्राप्त करता है, उसकी इज्जत भी बहुत करते हैं लोग। सिर्फ पैसा नहीं मिलता, पैसे के साथ साथ इज्जत भी बहुत होती है। ऐसा व्यक्ति खाने का बहुत शौकीन होता है और 5 स्टार 5 सितारा रेस्टोरेंट में खाना पसंद करता है। देखो, सूर्य ना एक शाही प्लैनेट है, जहाँ भी जिस जगह पे सन की प्लेसमेंट होगी उस घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ शाही टाइप का, कुछ रॉयल टाइप का सिम्टम आपकी लाइफ में मिलेगा। अब सेकंड हाउस मैंने जैसे बताया आपको कि हमारे स्वाद का है, खाने पीने का है ना, तो ऐसे लोग क्या होंगे, अगर सूर्य अच्छी कंडीशन में है सेकंड हाउस में, अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना पसंद करते हैं, चाहे जितना मर्जी महंगा हो, 5 स्टार जगहों पे जाकर खाएंगे। मतलब इस तरीके की हैबिट्स होती है उनकी कि वो पैसा अच्छी जगहों पे खर्च करते हैं, छोटी या चीप जगह पर पैसा बचाने के लिए नहीं जाते हैं। कई बार इसी चक्कर में जो है इनके पास जो है बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं हो पाती है, क्योंकि सूर्य शाही वस्तुओं का कारक है। इसलिए यदि व्यक्ति धनवान हो तो शाही वस्तुओं और रहन सहन पर अत्यधिक खर्च करता है। कि ये बंदा जो है जिसका सूर्य अच्छी कंडीशन में सेकंड हाउस में, तो रॉयल चीज़ों पे, अच्छे ब्रांड्स के कपड़े पहनना, अच्छे ब्रांड्स पे ज़्यादा खर्च करेगा पैसे, और शाही तरीके से, चाहे इसके पास पैसे कम भी हो लेकिन इसका रहन सहन ऐसा होगा कि लोगों को लगेगा यार इसके पास बहुत पैसा है, बहुत अच्छे तरीके से शाही ढंग से रहना पसंद करता है ये। सूर्य द्वितीय भाव में जातक को पिता की ओर से काफ़ी विरोध प्राप्त होता है। यदि अष्टम भाव में शनि अथवा राहु की स्थिति हो तो जातक को पिता की संपत्ति प्राप्त नहीं होती। तो पिता के साथ विरोध रह सकता है अगर सेकंड हाउस में सूर्य की प्लेसमेंट है, क्योंकि सूर्य भी पिता है और कहीं ना कहीं मतभेद बनते हैं। यदि स्पेशली सूर्य पीड़ित होगा तो ज़रूर बनेंगे मतभेद, और कई बार ये सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि अष्टम भाव जो होता है हमारा पैतृक संपत्ति का भाव होता है, इसमें राहु या शनि की स्थिति हो तो उसकी दृष्टि सीधा सूर्य पे पड़ेगी, तो जिससे क्या होगा कि पिता के साथ रिलेशन ख़राब होंगे, प्लस 8वें भाव के जो शुभ फल हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। पिता की संपत्ति नहीं मिलती है या कम मिलती है, बहुत दिक्कतें आती हैं, लीगल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। और अगर किसी तरीके से ऐसी सिचुएशन में पिता के द्वारा संपत्ति मिल भी जाए तो वो खर्च हो जाएगी, इधर उधर वेस्ट हो जाएगी, वो फ़ायदा नहीं देगी या आपके किसी अच्छे काम में नहीं लग पाएगी। यदि सूर्य दूसरे भाव में कुंभ, तुला या मिथुन राशि में हो तो जातक बहुत कंजूस होता है। अब अगर कुंभ राशि में बैठा है, तुला राशि में या मिथुन राशि में बैठा है तो ऐसे लोग कंजूस भी हो सकते हैं। फिर वहाँ पर वो जो रॉयल्टी वाला इफेक्ट आता है ना सूर्य का, वो दब जाएगा। फिर हो सकता है कि वो किसी 5 स्टार में जाने की बजाय बहुत सस्ते से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाए, उस टाइप की हैबिट हो सकती है। फिर धन बहुत कमाता है लेकिन कंजूस होने के कारण धन खर्च नहीं करता। उसके कंजूस स्वभाव के कारण सामाजिक संबंध अच्छे नहीं रहते और दूसरों की सहानुभूति नहीं मिलती है। पता है ऐसे लोग क्या करते हैं कि अगर कोई मेहमान भी आ जाए ना घर पे तब भी कंजूसी दिखाते हैं, उनको उनकी मतलब मेहमान की सेवा अच्छी तरह से ना करना, तो उनकी इस चक्कर में बदनामी भी होती है कि यार मैं, लोग ऐसे बात करेंगे कि भाई उस फला बंदे के घर गया
उसने अच्छी चाय तक नहीं पिलाई। तो इस तरीके से समाज में भी बदनामी होती है, सिर्फ कंजूस इतना हो जाता है इन राशियों में, तो उस चीज़ से बचना चाहिए। और कोई इनको फिर पसंद नहीं करता। जब इतने भी कंजूस हो जाओगे, अगर कोई आपके घर आ रहा है तो उसे अगर आप अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, फिर तो क्या बेइज्जती होएगी और क्या होगा। जबकि आप इतने धनवान हो फिर भी नहीं करते। अगर गरीब हैं तो बात अलग है, लेकिन धनवान होने के बावजूद अगर पैसा नहीं खर्च कर रहे अपने मेहमानों पर, फिर तो बेइज्जती होगी। यदि सूर्य जन्म कुंडली के दूसरे भाव में कर्क, मीन या वृश्चिक राशि में स्थित हो तो व्यक्ति उच्च अधिकारी बन सकता है। ठीक है, दूसरे भाव में कर्क, मीन या वृश्चिक राशि में अगर सूर्य होगा तो उच्च अधिकारी बन सकता है, किसी अच्छी पोस्ट पे जा सकता है, और किसी की निजी संस्था, निजी संस्था मतलब किसी की प्राइवेट कंपनी में अगर काम करेगा तो बहुत अच्छे पोजीशन पे जा सकता है, अच्छा लाभ मिलेगा। धनु राशि में सूर्य व्यक्ति के मन में बहुत आगे बढ़ने की इच्छा पैदा करता है। अगर सूर्य धनु राशि में बैठा सेकंड हाउस में, तो ऐसा इंसान बहुत आगे पहुंचना चाहता है, कुछ भी करके ऐसी इच्छाएं उसकी रहती है। लेकिन उस इच्छा के कारण जो है ये जातक स्वार्थी भी बन जाता है और जो है सिर्फ अपना ही अपना भला करता है, दुनिया की कई भाड़ में। तो धनु राशि में इस टाइप के सिम्टम आ सकते हैं। यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य हो मकर, कुंभ, मीन, धनु राशि में, और द्वितीय भाव का स्वामी छठे, आठवें, 12वें घर में हो, मतलब दूसरे का स्वामी जो छठे, आठवें, 12वें घर में पीड़ित हो और ये राशियां हो दूसरे घर के अंदर, या तो मकर राशि, कुंभ राशि, मीन या धनु राशि हो, तो फिर जातक जो है गरीब हो जाता है, बहुत ही गरीबी आती है उसकी, और गरीब घर में भी पैदा हो सकता है। यहाँ तक कि अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया सूर्य और उस सेकंड हाउस का लॉर्ड भी खराब हो गया, तो जो बैगर्स होते हैं, भीख मांगने वाले लोग होते हैं, उनकी कुंडलियों में इस तरह के योग बन सकते हैं। तो ये सूर्य की जो चीज़ें थी सेकंड हाउस में कैसे रिजल्ट देगा, ऑलमोस्ट मैंने ये लिखी हुई है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि भाई ये चीज़ें 100% मैच नहीं कर सकती, अगर क्योंकि बाकी और भी प्लैनेट्स हैं आपकी कुंडली के अंदर, वो भी अपना इफेक्ट दे रहे होंगे। हो सकता है कि अगर सूर्य पीड़ित हो तो आपका जुपिटर बहुत अच्छा हो, वो अच्छे रिजल्ट दे रहा हो, या कोई और शुक्र आपका बहुत अच्छा हो, तो डिपेंड करेगा डिफरेंट डिफरेंट कुंडलियों पे। लेकिन फिर भी ये मोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं जो आपको मैच कर सकते हैं और पता लग सकता है। और उपरोक्त लिखे गए, लास्ट में मैंने लिखा भी है कि उपरोक्त लिखे सूर्य के 12 भाव के जो फल है वैदिक ज्योतिष के अनुसार लिखे गए हैं, और अलग अलग 12 लग्नों के आधार पर सूर्य के फल में विभिन्नता हो सकती है, मतलब फल नहीं भी मैच कर सकते, चेंज भी हो सकता है कुछ। तो मोटे तौर पर ये था। यदि आप लोग मुझसे अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हैं तो मुझे कंसल्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9915576799। मैं चार्जेस लेता हूँ कुंडली चेक करने के, और जो भी आपकी समस्या हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, या पढ़ाई से, एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगा कंसल्टेशन में, प्लस कौन से जेम स्टोन्स आपको पहनने चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस कर सको। तो ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ डिटेल में, जो है एनालिसिस करके कुंडली का। तो यदि आप चेक करवाना चाहते हैं तो मुझे आप जो है मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और अपना कंसल्टेशन, टेलीफोनिक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक है। मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे। कोशिश करूँगा मैं हफ्ते में 3 से 4 वीडियोस डालने की, क्योंकि मैं बिज़ी ज़्यादा रहता हूँ, टाइम बहुत कम मिलता है मुझे। फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि कम से कम हफ्ते में 4 से 5 वीडियोस मैं अपलोड कर सकूँ। तो इसीलिए बने रहना मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे आपको पता लगता रहेगा, और आप जो है इन वीडियोस को देखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।